ऐसे में सार्थक चर्चाएं और सवाल ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं सशक्त लोकतंत्र के लिए। अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है पंजाब के कृषि मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा साहब। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं अपनी सहयोगी शुभ्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस सेशन को जो है वो कंडक्ट करें। किसानी का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है सियासत में देखने को मिला और ऐसे में तमाम चर्चाओं का विषय जो है वो अब रहेगा, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो पिछले एक साल भर से किसान आंदोलन चल रहा था पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर। ऐसे में शुभ्रा, आपके सवाल और काका रणदीप सिंह के जवाब, क्या कुछ विजन इनका किसानों के लिए? ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका विपिन। और किसानों से ज्यादा अहम मसला आज क्या हो सकता है बातचीत करने के लिए, ये तो काका आप भी समझते होंगे। इसीलिए शुरुआत में इसी से करना चाहती हूं कि इस चुनाव में किसानों को लेकर क्या विजन है आपका। किसान लगातार एमएसपी की बात कर रहे हैं और जैसा कि इस देश के तमाम नागरिक जानते हैं कि किसानों को एमएसपी देने के मसले पर कोई भी पार्टी अब तक बहुत गंभीरता से नहीं सोच पाई है। और ये तर्क बार बार बीजेपी की ओर से दिया जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने वक्त से इस देश में रही तब भी एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं दी गई। अब जब किसानों ने आंदोलन किया तो इसको लेकर कई तरह की सियासत भी शुरू हुई, अपने अपने चुनावी फायदे के लिए पार्टियों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। और अब चूंकि कृषि कानून वापस हो गए हैं, अब किसानों की यही मांग है कि एमएसपी की गारंटी मिले। आप अपने स्तर से अपने राज्य में अब तक आपने क्या किया है और आगे क्या विजन है आपका, ताकि किसानों को कम दाम पर अपनी फसल ना बेचनी पड़े और जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ है इस देश में उसकी नौबत फिर से ना आए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों की भी है और केंद्र सरकार की भी। पहले तो आपका सबका शुक्रिया कि आपने मुझे इंडियन न्यूज़ के तहत यहाँ संगत से रूबरू करने का बड़ा अहम मौका दिया है। और मेरा ख्याल ज़िंदगी के इस मंच पर पहली बार मैं, क्योंकि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हूँ, और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इस मंच पर आपने मुझे न्योता दिया। जहाँ तक सवाल है हिंदुस्तान के किसान का, मेरा ख्याल आप जानते हैं विशेष तौर पर पंजाब आर्थिक तौर पर जहाँ हिंदुस्तान की आज पहचान है या हमारे देश के प्रधानमंत्री को मान्यता मिलती है, बहुत बड़ा योगदान हमारे पंजाब का किसान का रहा है। उसका खून पसीना बहा है। और मेरा ख्याल जो हिंदुस्तान की ज़मीन की तादाद के मुताबिक हमारा पंजाब का हिस्सा ज़मीन लगभग 1.5% है और 35% हम देश को अपने फूड ग्रेन, नेशनल फूड ग्रेन पूल में योगदान डालते हैं और उसमें गरीबों के पेट भरते हैं। जहाँ तक जिक्र किया एमएसपी का आपने, क्योंकि ये उस समय मुझे ये मंत्रालय दिया गया, पिछले 25-30 साल से लगभग ये महकमा मुख्यमंत्री साहिबान के पास रहा है और कहीं ना कहीं सरकारों से पीछे कोताही या चूक भी रह गई, जिसके कारण हमारा आधार गिरता रहा। क्योंकि पंजाब वॉज द फाउंडर ऑफ पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास पीएयू जैसे मिस्टर भगवंत मान जिक्र करके गए, ऐसे धारे और आर&डी हमारे पास थी, लेकिन हम उसकी सही वरतों नहीं कर पाए या फंडिंग नहीं दे पाए ताकि हमारे किसान को उत्साहित या प्रेरित कर सकते। आज उनकी मांग है, हर किसान चाहता है कि किसी न किसी तरीके मुझे 60-70 हज़ार रुपया मेरी जेब में प्रति एकड़ मिल जाए ताकि वो सुरक्षित तभी महसूस करेगा। इसीलिए आंदोलन पर वो बैठे थे कि एमएसपी लागू करना चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है और केंद्र सरकार मजबूरन तौर पर एमएसपी देगी। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमारे 34 किसान संस्थावां मुख्यमंत्री साहिबान के तहत अभी कुछ दिन पहले मिले थे, उन्होंने 113 पल्सेस, एवोकाडो, रेडिश, कई चीज़ों का जिक्र किया था कि आप इन चीज़ों पर हमें आप बाकायदा एमएसपी लागू कर दीजिए ताकि हमारे किसान डाइवर्सिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जो कनक और चोने का चक्कर है, इससे अगर मुक्ति डालनी है तो यही एक साधन है। मेरा मानना थोड़ा उसमें फ़र्क है, क्योंकि जब तक हम पंजाब को एरिया वाइज आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसे तरन तारन में बाकायदा नाशपाती होती है, जंडियाला बेल्ट में आते हैं वहाँ सब्जी पाजी हो जाती है,
कंडी एरिया में आते हैं, वहाँ आपकी मक्की होती है, फॉरेस्ट्री है, और हमारी मालवा बेल्ट में कई स्थान पर नरमा है, सिट्रस है बादल का इस बेल्ट में, हमारे एरिया में आलू हैं। तो जब तक हम पंजाब को 6-7 जोन में नहीं बांट सकते तब तक किसान विश्वास नहीं हासिल करेगा। ठीक है। सर, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि सरकार, केंद्र सरकार एमएसपी देगी। 1 साल तक किसानों का ये आंदोलन चला है और उसके बाद जो सबसे बड़ी मांग थी किसानों की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वो सरकार ने माना, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। अब आपको लगता है कि यहाँ से आगे आंदोलन करेंगे किसान? क्या आपको इसकी ज़रूरत लगती है? क्योंकि कई पंजाब के किसान संगठन ये कह चुके हैं कि अब आंदोलन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो क्या आंदोलन के जरिए एमएसपी मिलेगी या आपको लगता है कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए? देखिए, आप और मैं सब जानते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा बुलारा तो नहीं हूँ जैसे आपके मंच पर कई आए होंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल है, कोई भी व्यक्तित्व और कोई इंसान खुश नहीं है अपना घर बार छोड़ के सड़कों पर बैठने के लिए, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। उन्होंने अगर संघर्ष किया है, कोई कारण किया है, क्योंकि उनके सेंस में, उनके मन में कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अनसर्टनिटी है, इनसिक्योरिटी है कि कुछ व्यापारी लोग हमारी ज़मीनें आके ले लेंगे गिनती चुनती के, और उसका नुकसान किसान को होगा। मेरा मानना है कि ये जो आंदोलन पर बैठे हैं, जब तक एमएसपी का ऐलान नहीं होगा सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, और उस तक, जब तक वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक शायद ही वापस आएंगे। इसका मतलब ये मत लिया जाए कल को बीजेपी बोलेगी कि मिस्टर नाभा ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोल दिया कि जान के इसलिए किसान यहाँ बैठे हैं। तो कहने का भाव है आपको लगता है कि किसानों के हित में यही है कि अब वो वापस आ जाएं? देखिए, पंजाब के भी हित में होगा, हरियाणा के भी हित में, हिंदुस्तान के किसान के हित में तभी अगर एमएसपी लागू होती। पंजाब का जो लिफ्टिंग या उसके लिए, पैडी के लिए और कनक के लिए हमें पैसा मिलता है, सालाना लगभग 64,000 करोड़ रुपया एनुअल बजट है। कोई भी सरकार, और ये हमारे ईयरली बजट से ज़्यादा है जो चोने और कणक का बजट है। सो मुमकिन नहीं होगा किसी भी सूबे की सरकार के लिए अगर एमएसपी लागू नहीं थे, और वो तब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे जब तक हम साधन या प्रोसेसिंग यूनिट उनको नहीं दे पाएंगे। एक और बहुत बड़ा मसला है किसानों से जुड़ा हुआ और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसका जिक्र कई मंचों पर कई बार हो चुका है, और कृषि मंत्री इससे बेहतर शख्स कोई हो नहीं सकता जो इसका जवाब दे सके। वो ये कि ये आंदोलन सिर्फ 20% जो देश के किसान हैं उनके पक्ष में था और बाकी जो 80% किसान हैं उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि 80% किसान छोटे हेक्टेयर के किसान हैं, उनके पास कम ज़मीनें हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कई मंचों से केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसका जिक्र कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अगर ये कहा जाता है कि सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं, चूँकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं इसलिए वो अड़े हुए थे, और बाकी देश के किसानों का हित है इन कानूनों में, और सुधार की बात कांग्रेस पार्टी पहले से करती आई थी, लेकिन अब सियासी तौर पर, सियासी फ़ायदे के लिए इसका विरोध कर रही थी, तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, आपको इतना मेरे ख्याल डाटा तो मालूम होगा, देश का जो एनुअल बजट है हिंदुस्तान की सरकार का 0.86 एग्रीकल्चर बजट रखता है, उसमें से 70% पंजाब को दिया जाता है। जहाँ तक हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान इसका पंजाब का होना है, और मेरा अपना मानना है कि अगर किसान का हमने विश्वास हासिल करना है, क्योंकि वो बहुत संघर्ष करके आज तक यहाँ पहुँचे, बदनसीबी या खुशनसीबी हमारे पंजाब की समझ लिए, हमारा किसान पैसे खर्चने के लिए झिकता नहीं है, 1 मिनट सोचता नहीं है। उसने गाड़ी भी लेनी है चाहे किराए पर ले लेगा, पर वो पैसा वहाँ अपना लागत कर देगा, कोई चीज़ उसको ज़रूरत होगी। इसलिए लोगों के मन में ये जाता है कि पंजाब का किसान अमीर है, जबकि बाकायदा हमारे पंजाब का जो किसान है, दिन पर दिन फैमिलीज पहले बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियस फैमिलीज होती जा रही हैं, उनकी जो होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है। मेरा ख्याल इसीलिए हमारे पंजाब के बच्चे, आपने देखा भी होगा, हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट और बाकायदा हमारा रेवेन्यू भी जनरेट बाहर को कनाडा की तरफ जाता है। तो पंजाब में एक भेड़चाल होती है, आलू लगाता है, सब पंजाब के किसान आलू लगाना शुरू करते हैं, गन्ना लगाता है, गन्ना लगाना शुरू कर, बाहर जाते हैं तो बाहर जाने। तो इसीलिए शायद केंद्र की सरकार में मन में आया है कि पंजाब का किसान अमीर है। व्यक्ति तौर पर आज जो आर्थिक तौर पर नुकसान सबसे ज़्यादा या कर्ज सबसे ज़्यादा,
तो पंजाब के किसान तो पर है। बड़े किसान बनाम छोटे किसान की जो ये बहस है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई वाजिब है, इस दिशा में बात होनी चाहिए, या आप इसे सियासत से जोड़कर देखते हैं? मेरा ख्याल पंजाब के साथ कहीं ना कहीं मुझे महसूस किया जा रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ। पंजाब के साथ ये वितकरा किया जा रहा है और ये चुनाव को मुखी रखे ये जो अच्छा फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी ये 3 काले कानून का हमने रेजोल्यूशन डाला था, उसको बाकायदा 3 काले कानून को रद्द किया था और पंजाब सरकार ने लगभग 157 जो हमारे किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को, चाहे मासूम ज़िंदगी हम वापस नहीं ला सके, उनको नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए और अब मेरे पास 147 और आ गए हैं जो किसान यूनियन ने भेजे हैं। तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले उनको भी इस एक मदद के रूप में उनको भी नौकरी दे सकें। और ये जी। पंजाब के साथ विशेष तौर पर चुनाव मुखी देखते हुए ये नुकसान किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया और अब केंद्र सरकार और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इससे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में उसे फायदा होगा। यहाँ पर भी कैप्टन साहब अब आपके साथ नहीं हैं और एक ऐसा परसेप्शन बना है कि कैप्टन साहब की वजह से, चूंकि कैप्टन साहब ने कन्विंस किया केंद्र सरकार को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये कानून वापस लिए। अब दोनों साथ आने की भी तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह कह चुके हैं कि बातचीत चल रही है कैप्टन साहब से, तो सारा तो क्रेडिट वो ले जाएंगे, फिर आपके पास क्या आएगा आपके खाते में? देखिए, पंजाब की पब्लिक इतनी भोली नहीं है, आपको समा बता देगा। पहले भी मैं व्यक्ति तौर पर मैं किसी की बुराई ज़िंदगी में करता नहीं होता, चाहे मेरे ओपोनेंट भी हों, क्योंकि इंसान वैसे व्यक्ति तौर पर किसी को नीमा दिखाता है या छोटा दिखाता है, कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ उसकी मानसिकता या उसकी सोचनी या काबिलियत दिखती है। तो जो कैप्टन साहब जैसा किया या नहीं किया समा उनको बता देगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमारी किसान के साथ खड़ी है। देश के अगर किसान का पहला कर्जा माफ़ किया था तकरीबन, उस टाइम मेरे को याद है, जहाँ 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसानों का जब माफ़ किया गया था, तो UPA 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उसके बाद हमने 5866 करोड़ रुपया भी किसानों का, लाखों की तादाद में किसानों का कर्जा माफ़ किया। कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अपने पैरों से खड़ा सकें और ये हमारा उपराला आखिर तक रहेगा ताकि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी लेकिन कैप्टन साहब पंजाब कांग्रेस के कप्तान और यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे वक्त से, और चुनाव से ठीक पहले जो कि चन्नी साहब आए हैं, तो जब आप जनता के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, तो कैप्टन साहब के काम गिनाएंगे कि चन्नी साहब? ये तो आप तो वो बात कर रहे हैं, गाय ने दूध दी नहीं, लस्सी पहले रिड़कनी शुरू कर दें। जब गाय दूध देगी लस्सी रिड़केंगे, जब समा आएगा लोग बता देंगे किसके साथ खड़े हैं। लेकिन चुनाव परिणाम तो बाद में आएंगे, उससे पहले आपको जनता के बीच में जाना है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल जिस समय के दरमियान मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है, इससे कठिन समय मिल नहीं सकता था। और मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो किसानों ने हमायत की, और विशेष तौर पर हम भी उनकी हमायत में खड़ सके, उनके जो उम्मीदें थी उन पर पूरे नहीं तो काका जी, आपको क्यों लगता है कि ये कठिन समय है? क्या पहले चूंकि काम नहीं हुआ था इसलिए अब आपको एन मौके पर ये जिम्मेदारी थमा दी गई? मेरा मानना है कि कहते हैं, जैसे अभी भगवंत मान जी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने अब चन्नी साहब ने अपने 71 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया है। 5 साल ले लीजिए, 5 साल भी कम होते हैं, 90 दिन ले लीजिए तो वो भी कम होते हैं। वो कहते हैं T20 मैच का आता है ना, 3 अखीरले 3 ओवर में 60 रन चाहिए होते हैं, छक्के मार लो, चौके मार लो या आउट हो जाओ। तो हम तो उस स्थिति में बैठे थे और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की भावना पर पूरे उतर सकें। चूंकि किसानों की बात हो रही है, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, और उसके बाद अगर आप लोगों में से, पब्लिक ऑडियंस में से किसी को सवाल पूछना हो तो तैयार रहिएगा, मैं आपके पास आऊँगी। लेकिन चूंकि किसानों की बात हो रही है तो पराली की बात अपने आप आ जाती है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, हरियाणा तक इसकी बात चल रही है और कहा यही जा रहा है कि किसानों को उतना संपन्न बनाया ही नहीं गया कि वो पराली ना जलाएं, दूसरे माध्यम से, मशीनों का इस्तेमाल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके जो बचा हुआ वेस्ट है उसे ख़त्म कर सकें। तो आखिर कहाँ पर कमी रह गई है कि आज भी पराली का जिक्र हो रहा है? आम आदमी पार्टी यहाँ तक कह रही है कि बायो डिकम्पोज जो है वो छिड़काव करवाएंगे मुफ्त में जब उनकी सरकार आएगी। तो आप आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियसली लेते हैं, मैंने देखा है। आप नहीं लेते हैं? मेरा ख्याल समय बता देगा आपको। जहाँ तक सवाल है पराली का, किसानों को हम कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। पिछले साल से NGT के जो
फिगर्स आए हैं अखबारों में, आपके माध्यम ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर भी, आपके माध्यम के ज़रिए हमें भी मालूम लगा था कि 40% पिछले साल से पराली की जो वो जलाते थे वो कम हुई है। और पोल्यूशन को जहाँ तक होल्ड किया गया, केजरीवाल साहब पहले पिछले 5 बरसों से लगातार कहते थे पंजाब और हरियाणा में लोग पराली जलाते हैं, उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को, रहायशों को हो रहा है। बदनसीबी ऐसी हुई केजरीवाल साहब के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा दिल्ली की सरकार को खींच किया है कि 4 से 10% जो पराली से आग लगती है उसका नुकसान दिल्ली की हवा को होता है, बाकी दिल्ली खुद गौर करके उस पर प्रबंध करे ताकि लोगों को जीने का अधिकार, जो उनके फेफड़ों पर असर पड़ रहा है, वो प्रबंध करना दिल्ली की सरकार का फर्ज बनता है। सो इसका कहने इसीलिए मैंने शुरू में कहा आप केजरीवाल साहब को इतना सीरियसली मत लीजिए कीजिए। ठीक है, कोई है ऑडियंस में से जो सवाल पूछना चाहते हैं काका जी से? पीछे गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे हमें पता है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा है कि वो एमएसपी और जो 3 फार्म लॉज हैं उनको नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में खारिज कर देंगे। बट सर, इससे बड़ी समस्या है एग्रीकल्चरल डेप्ट। किसान इतना ज़्यादा लोन में डूबा हुआ है कि सुसाइड के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसमें हम भी काफ़ी हद तक गुनहगार हैं। उसका विशेष कारण ये है कि जैसे हम मामजा देते हैं, नौकरी के साधन देते हैं, इट्स समाओ, मेरा अपना मानना है, कहीं ना कहीं उनको इस ज़रिए से भी इनकरेजमेंट मिलती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन कोई भी किसान व्यक्ति तौर पर अगर सुसाइड करता है, कम से कम 20 बार सोचता होगा ऐसा स्टेप लेने के लिए कि मैंने सुसाइड करना है। और अगर सुसाइड रोकने हमें इसके साधन के लिए बाकायदा, जैसे अब पेस्टिसाइड्स पैदा हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हो रहे हैं, कोशिश कर रही है पंजाब सरकार कि इनको नैनो प्रोडक्ट्स लाए जाएं और इंट्रोडक्शन भी उसकी की जा रही है। अभी नैनो यूरिया चल रहा है, अगले साल नैनो डीएपी आ जाएगा, जिसका लगभग रेट है उनका उसमें ऑलमोस्ट 80% कम है। और इसी तरह हम जो विजन डॉक्यूमेंट पंजाब के लिए बना रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का एक टूल है जिसमें ड्रोन सिस्टम जिसको बोलते हैं, एक ड्रोन 12 लीटर लिक्विड लगभग कैरी कर सकता है। उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अधीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पंजाब सरकार ने भी एक रेजोल्यूशन डाला अगेंस्ट बॉर्डर, बिकॉज हमारा एक्सटेंशन ऑफ बॉर्डर फ्रॉम 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर किया गया था। सो हम वो ड्रोन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि जिस एरिया में वो स्प्रे करना है, जैसे कोई फसल खराब होना शुरू होती है तो किसान पूरी खेत को स्प्रे करना शुरू कर देता है, लेकिन उस ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मैपिंग से कम वो लिमिटेड हो जाएगा, उस रिस्ट्रिक्टेड रीजन में हो जाएगा। एक उसके समय की बचत होगी, दूसरा उसका जो खर्चा होता है वो 10 गुने कम हो जाएगा। सो इस टेक्नोलॉजी बदनसीबी से 20-25 साल से वी हैवंट बीन एबल टू कोरिलेट टेक्नोलॉजी विद एग्रीकल्चर। अब ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट में लेके आ रहे हैं। मैं आपको औपचारिक तौर पर उदाहरण भी देना चाहता हूँ, बिकॉज ये यंग, हमारी जो यील्ड है कपाह की लगभग 40% लेसर है अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से। और ब्राज़ील में द मिनिमम लैंड होल्डिंग है लगभग 350 हेक्टेयर है, मतलब 700-750 एकड़। 50-60 लोग उसकी देखभाल करते हैं और उनकी यील्ड हमारे से ज़्यादा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो हमारे पंजाब में अभी तक टेक्नोलॉजी फार्मर्स में हम नहीं ला सके, जो सरकारों में कुछ कमी रही है। सो विजन डॉक्यूमेंट से लेके आए ताकि वो बोझ या खर्चा किसान पर कम हो सके। बिल्कुल काका जी, आपने ये तमाम मसलों पर और ख़ास तौर से सबसे अहम मसला जो आज है किसानी का मसला, उस पर भी बागी से अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मंच शेयर करने के लिए, और आगामी चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अपने काम जनता के बीच लेकर जाएं, इंटरनल पॉलिटिक्स से फाइट कर पाएं और जो बाहरी विरोधी हैं
उनका तो मुकाबला कर ही पाए। बहुत शुक्रिया आपका काका थैंक जी। यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।